सकता है, चूंकि बहुत ज्यादा लीड नहीं है। सिर्फ 357 वोट से जितेश कटारा आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर शांता देवी हैं। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर नेक टू नेक ये फाइट कही जा सकती है और इसीलिए सलूम्बर पर सभी की निगाह टिकी हुई है। बीएपी को बहुत उम्मीद थी कि जितेश कटारा ये सीट ले जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा है 21 राउंड के बाद। हालांकि बीएपी आगे जरूर चल रही है, लेकिन जो लीड है उसका अंतर थोड़ा कम हो गया है। और जैसा हम सुबह से ही लगातार बोल भी रहे थे, बात कर भी रहे थे कि ये चुनाव जो है सातों सीट के ऐसे हैं कि आखिरी जब तक राउंड नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उसी तरह से रोचक मुकाबले हमने कई सीटों पे शुरुआती दौर में देखे भी, और यहां सलूम्बर में तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस लिहाज से देखने को मिल रहा है कि अभी एक राउंड की काउंटिंग बची है और जितेश कटारा सिर्फ 357 वोटों से आगे चल रहे हैं। शांता मीणा अभी दूसरे नंबर पर चल रही है। क्या वो इस आखिरी राउंड में जो एक राउंड की काउंटिंग बची है उसमें आगे निकल पाएंगी या फिर वो चुनाव हार जाएंगे, ये अभी इस एक राउंड की काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा, जो कि 15-20 मिनट के बाद हम मान सकते हैं कि आखिरी राउंड की यानी 22वें राउंड की काउंटिंग का रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ही ये नतीजा आपको इस सीट का भी बताएगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। महा कवरेज लगातार जारी है। बीजेपी विधायक अमरलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुए। 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं अमरलाल मीणा। एक बड़ा गढ़ सेफ सीट मानी जा रही थी। सिंपैथी वोट की उम्मीद यहाँ पर शांता देवी के रूप में देखने को बीजेपी की तरफ से उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर कड़ी फाइट दी है जितेन कटारा ने और अभी वो आगे चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक राउंड की गिनती अभी बाकी है और इसके बाद ये क्लियर तस्वीर हो जाएगी कि सलूम्बर में किसके चेहरे पर जीत का सेहरा बंधता है। आरएलपी के भी हमारे साथ प्रवक्ता शंकर लाल जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही बीएपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीएपी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सलूम्बर में टफ फाइट हो गई जी। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सलूम्बर की जो फाइट है वो नेक टू नेक फाइट है, एकदम जो है बराबरी का मुकाबला है। और ये समझिए कि पिछली बार हम लोगों ने 52,000 वोट पाए थे, अभी तक लगभग 80,000 के आसपास हम लोगों का वोट पहुंचा है। लेकिन जो जीत का जो मार्जिन है वो अभी पता चलेगा क्या स्थिति होती है। लेकिन देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी वो बहुत मजबूती से लड़ी। अब रिजल्ट तो आप सबके सामने आ ही जाएगा थोड़ी देर में, जो भी होगा देखा जाएगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो सरमान। अच्छा, कांग्रेस से भी अगर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं तो हम आरएलपी सांकला साहब, क्या है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी सर। हाँ सांकला जी, अब ये बताइए, आरएलपी की तरफ से आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि ये कांग्रेस खींवसर में बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी को जितवा दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद खींवसर में ही था, खींवसर का इंचार्ज था मैं, पूरे चुनाव में वहां रहा हूँ और हमने चुनाव से पहले। सांकला साहब की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। हाँ, हम करते हैं। सांकला साहब की आवाज प्लीज सभी मेहमानों को भी सुनाई दे। जी सांकला साहब बोलिए, आ रही होगी अब आपको आवाज? लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल आ रही है मेरे को आवाज। आ रही सर। बोले आप, आ रही है। बोले। मैं यही कह रहा था कि मैं खुद वहाँ इंचार्ज था, हमने पूरा प्रयास किया है। हमने उन्हें सीट उनके पक्ष में छोड़ने के लिए कांग्रेस तैयार भी थी, लेकिन वो खुद ही तैयार नहीं हुए इस गठबंधन के संबंध में। इसलिए कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाना है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार थी? बिल्कुल तैयार थी कांग्रेस, क्योंकि हमारा गठबंधन था। हनुमान बेनीवाल तो मीडिया के सामने भी बोलते हैं नजर आए कि हम तो तैयार है, गठबंधन कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। बहरहाल सलूम्बर सीट से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। सलूम्बर सीट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीजेपी की जीत हो गई है। सलूम्बर सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। बीएपी के हाथ से ये जीत फिसल गई है, आखिरी राउंड में बाजी पलट गई है। यही कयास, यही सवाल उठ रहा था कि क्या 357 सीटों की वोटों की लीड को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। लेकिन जितेश कटारा नहीं जीत पाए, लेकिन तगड़ी फाइट ये दी है। पहला सीधा रिएक्शन जितेन मीणा, सलूम्बर की सीट हाथ आया मुंह ना लगा। अच्छा, कपिल से पहले लेते हैं, कपिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, ये क्या हो गया? कपिल श्रीमाली आवाज आ रही है तो बताइए, सलूम्बर की लास्ट राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी जीत गई हैं।
कितने देखिए, वोटों बड़ी से? अपडेट सलूम्बर से भारतीय जनता पार्टी बेहद मार्जिन से जीत हासिल कर चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी और 22 राउंड में से 21 राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 600 वोटों की बढ़त हासिल की और सलूम्बर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय जो नेता है वो मौजूद है। क्या मार्जिन रहा है? बिल्कुल अभी अंतिम चल रहा है और लगभग 500 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी ये कुछ समय के बीच में आपको ऑफिशियली रिजल्ट भी आ जाएगा। चंद्रगुप्त जी क्या मार्जिन रहा है? भाई साहब जीत गए। क्या मार्जिन रहा है? मार्जिन तो अभी एग्जैक्ट मार्जिन की तरह अंदाजा क्या आपका, मतलब आखिरी राउंड तक नहीं, लास्ट राउंड में मुझे तो आशान्वित था कि 15वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से, परंतु हमारा मार्जिन जैसी अपेक्षा हम लोग कर रहे थे उतना मार्जिन रहा नहीं। तो इस पर पार्टी कहीं न कहीं अपना विश्लेषण करते हुए इसकी समीक्षा करेगी। फिर भी जीत गई है, कितनी बड़ी बात मान रहे 500 हो? वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है और मैं कार्यकर्ताओं को परिश्रम का धन्यवाद देते हुए पार्टी के प्रदेश संगठन को भी बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। देखिए, ये उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह थे, जो कि अब इस जीत से बेहद खुश है। हालांकि उनका मानना था कि ज्यादा वोटों से जीत भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जिस तरह से काउंटिंग का दौर चला और पहले राउंड से जो काउंटिंग चलती आई उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पिछड़ती रही थी। भारत आदिवासी के जो जितेश कटारा थे वो देखते देखते 15,000 की लीड तक पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी राउंड जैसे जैसे आए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने उसमें बढ़त हासिल की और आखिरी राउंड ऐसा रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे निकल गई और तकरीबन 500-600 वोट, जो कि कुछ ही देर में अभी फिगर डिक्लेयर होगा, उस समय स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने सलूम्बर विधानसभा सीट जीत ली है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार पिछड़ रही थी कि उनको लगा था शायद ये सीट हम हार जाएंगे। कई हमने मंत्रियों से, प्रभारी मंत्रियों से भी बात की तो वो कह रहे थे कि हम विश्लेषण करेंगे हम पीछे क्यों है, लेकिन यहाँ पर आखिरी राउंड में एकदम उलटफेर, मतलब 7 से 1 का देने वाला मुकाबला था यहाँ पर। बिल्कुल बेहद कांटे का मुकाबला था। देखिए, आप सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे, किस तरह से कांटे का मुकाबला बना हुआ था? निश्चित रूप से पहले जो बाप पार्टी हर बूथ से हर जो राउंड थे उसमें आगे चल रही थी, पर हमें हमारे कार्य पर विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर विश्वास था और हम शुरू से ठान के बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और फुल जीतेगा। उसी के तहत आज सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शांता देवी मीणा जीत चुकी है। मैं सभी को बधाई देता हूं। जय हिंद। देखिए, निश्चित तौर पर हम सुबह से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि